हम लोग आज पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन एंड बैलेंसिंग। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है और उसके बैलेंसिंग को सीखेंगे हम लोग। यहाँ पर 10th क्लास में हम लोग सीखते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंसिंग को। यहाँ पर उससे भी अच्छा मेथड से सीखेंगे ताकि कोई बड़ा से बड़ा रिएक्शन हो सब सारे आप बैलेंस कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अभी रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ध्यान दोगे कि रेडॉक्स रिएक्शन इस नाम में ही स्पष्ट है, नाम में ही छुपा हुआ है। इसमें दो वर्ड है, रेडॉक्स जो वर्ड बना हुआ है दो वर्ड से मिलके। कौन कौन? तो ध्यान देना, यहाँ पर दो वर्ड है, एक है RED और दूसरा है OX। मतलब यहाँ रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होने वाला है। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जब साथ साथ हो तो इसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। परिभाषा भी लिखा हुआ है नीचे में, ध्यान दो। रेडॉक्स रिएक्शन इसको डिफाइन करते हैं, क्या है? द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन लिखा हो OX एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, साथ साथ होगा ये दोनों चीज। ध्यान दोगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें से ना ही ऑक्सीडेशन और ना ही रिडक्शन, अकेला कोई नहीं हो सकता है, अकेला कोई नहीं हो सकता। ठीक उसी तरीका से जैसे एक लड़का का शादी लड़की से होगा, अकेला लड़का का मतलब शादी करना है तो दो आदमी का होना जरूरी है। तो यहां पर भी वही है। बात क्या है? ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लॉस होता है और कोई भी चीज इलेक्ट्रॉन तब लॉस करेगा जब कोई गेन करने वाला होगा, जब कोई गेन करने वाला होगा। तो इसके रिवर्स को बोल देते हैं रिडक्शन। मतलब ये साथ साथ होने वाला है। दोनों प्रक्रिया जो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, दो प्रोसेस है, दोनों हाफ रिएक्शन बोलते हैं दोनों को। इसको भी बोलते हैं हाफ रिएक्शन, इसको भी बोलते हैं हाफ रिएक्शन। हाफ इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये पूरा नहीं है, पूरा नहीं है। पूरा तब होगा जब ये दोनों साथ साथ होगा, और जब दोनों साथ साथ हो रहा हो तो उस रिएक्शन को क्या देंगे नाम? रेडॉक्स रिएक्शन। साइमल्टेनियसली, ध्यान देना। अब यहां पर समझते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। ध्यान दोगे, दो वर्ड आया अपने पास, एक ऑक्सीडेशन और एक आया रिडक्शन। इसको समझते हैं कि ये होता क्या है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन 10th लेवल पर जो इनका परिभाषा है इन दोनों का, समझते हैं उस 10th लेवल पर क्या समझते हैं। कहता है कि जब कोई चीज रिएक्ट कर रहा है किसी दूसरे के साथ और जब प्रोडक्ट बना उसमें ऑक्सीजन जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया कुछ बनने के बाद प्रोडक्ट में, तो बोल देंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। या दूसरा तरीका इसका यह है 10th लेवल पर समझने का कि ऑक्सीजन जुड़ा नहीं है, हाइड्रोजन हट गया, हाइड्रोजन हट गया। तो दो तरीका से बोल सकते हो कि या तो हाइड्रोजन को हटा दो या ऑक्सीजन को जोड़ दो, तो उसको क्या बोलोगे? ऑक्सीडेशन। ये 10th लेवल पर पढ़ते हैं। यही रिडक्शन, उसका विपरीत आ जाओ, उल्टा। 10th लेवल पर रिडक्शन को इस तरीका से समझते हैं कि कोई चीज रिएक्ट करके दूसरे के साथ रिएक्ट किया, तीसरा चीज बना, कुछ प्रोडक्ट उत्पाद बना, उसमें जो बोलते हैं कि ऑक्सीजन मान लो हट गया, पहले था कंपाउंड में ऑक्सीजन और रिएक्ट किया है किसी के साथ, अब जो बना कोई चीज उसमें ऑक्सीजन नहीं है, घट गया। या हो सकता है मान लो 5 ऑक्सीजन था तो वहां हो गया 2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ओवरऑल क्या हो गया, वहां जाने पर घट गया। तो ऑक्सीजन जब घट जाएगा तो बोलेंगे रिमूवल हो गया ऑक्सीजन का। तो ये भी, और दूसरा तरीका है कि हाइड्रोजन जोड़ दो, हाइड्रोजन जोड़ दो। तो इस तरीका से हम समझ सकते हैं। ये 10th लेवल पर हम लोग ये दोनों परिभाषा ये जानते हैं। और 11th में और बहुत ही अच्छा तरीका जो लेटेस्ट है, जो अच्छा तरीका समझ सकते हो, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगा। इस रिएक्शन ऐसा अगर हो रहा है किसी रिएक्शन में, वहां पर भी ये उपयोग होगा, उपयोग में लाया जा सकता है। अभी जो बता रहे हैं, कह रहा है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, बहुत मजेदार भी है। कैसे हम लोग इस चीज को आगे पढ़ने वाले हैं, इसी पर सारा डिटेल बात करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन का और उसका बैलेंसिंग का। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ध्यान देना। और क्या बात है, जहां पर भी लॉस होगा इलेक्ट्रॉन, जहां पर भी लॉस होगा इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। वहां क्या बढ़ेगा? पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। और वहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो या ऑक्सीडेशन नंबर, दोनों चीज अलग अलग है, ध्यान देना। ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों अलग अलग चीज है। और ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ रहा हो, इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़े तो उसको क्या बोलोगे कि ये ऑक्सीडेशन हो रहा है।
जब ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हो जाए, डिक्रीमेंट हो जाए, डिक्रीज कर रहा हो, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाए, या ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाए, घट रहा हो। कैसे घटेगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे तो रिएक्टेंट में कोई स्पीसीज था, ये किसी के साथ रिएक्ट किया, अब जो कुछ बना इनके साथ मिलके, तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, देखेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट यहां से यहां जाने पर अगर बढ़ गया कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और यहां से यहां जाने पर ऑक्सीडेशन स्टेट घट गया तो बोलेंगे उसको रिडक्शन। इस चीजों को हम लोग एग्जाम्पल लेके इस चीज को समझने वाले हैं, एग्जाम्पल लेंगे। तो पहले ये समझ लें कि ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट बोले तो ध्यान, दोनों अलग अलग चीज है। इस चीज को थोड़ा सा हम लोग बड़ी समझ लेते हैं, इसको क्या है कि डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। तो ध्यान देना, ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट बोथ आर टू डिफरेंट थिंग्स, दो अलग अलग चीज है। ये कैसे अलग अलग चीज है, ध्यान देना। जैसे हमने अब हम लोग पढ़ते हैं रूल फॉर कोवेलेंट कंपाउंड टू एज्यूम आयनिक, या जो आयनिक मानेंगे कोवेलेंट कंपाउंड में जो भी बॉन्ड होगा उस बॉन्ड को कैसे हम लोग कंसिडर करें आयनिक। तो ध्यान दोगे, आयनिक मानने के लिए आपको यहां पर एक चीज समझना जरूरी है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है। एक टर्म होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये होता है टेंडेंसी टू पुल शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। हम लोग को पता है कि कोवेलेंट कंपाउंड में जो होता है म्यूचुअल शेयरिंग होता है इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का कैसा शेयरिंग होता है, म्यूचुअल शेयरिंग। और म्यूचुअल शेयरिंग जब होगा इलेक्ट्रॉन का, तो वहां पर जो एटम होगा किसी का ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, किसी का कम होगा, तो उसके आधार पर उस इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करना है। तो ध्यान दोगे, जिधर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एटम होगा वो दोनों शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन उधर की तरफ शिफ्ट होगा और माना जाएगा कि वो इलेक्ट्रॉन उसी का है। तो ध्यान दोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डेटा कुछ हम लोग लिख लें पहले। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालते हैं, कॉम्बाइंड इफेक्ट है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन एनर्जी का कॉम्बाइंड इफेक्ट जो होगा उसको हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाय 2 या 5.6 भी होता है, उससे निकालते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ये वैल्यू। तो हम लोग को ये याद ही कर लेना ज़्यादा जरूरी है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू 2.1 होता है, कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू 2.5 होता है, और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू 3.0, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू 3.5, ये फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू 4.0। इसी तरीका से ध्यान दोगे, फास्फोरस का 2.1 हाइड्रोजन के लगभग बराबर होता है, और सल्फर का 2.45 इस टाइप से होगा, 4 समझो कार्बन से कम होगा, और क्लोरीन का नाइट्रोजन के एग्जैक्ट बराबर होता है। तो ध्यान दोगे, इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेटा को याद कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल रट जाना है। इसी के आधार पर आप बता सकते हो कि किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और किसका कम है। तो ध्यान दोगे, यहां पर हम लोग मान लिए हैं कि एक एटम ये और ये दो एटम मिलके कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है ये। इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होगा। हम समझते हैं हम लोग कि कैसे इसको आयनिक एज्यूम करें। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें से हम मान लेते हैं कि एक बार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान के चल रहे हैं कि ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है बी से, ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से ज्यादा है। तो ध्यान देना, तो ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इसका इलेक्ट्रॉन था, एक इसका इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए का ज्यादा है, तो ए क्या करेगा, इस शेयरिंग किया हुआ इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपने तरफ पुल करके रखेगा, तो ये इसके तरफ कंसिडर होगा। लेकिन यहां पर आ जाओ, हाँ यहां पर एक चीज और ले सकते हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब बी का ज्यादा होगा ए से, तो बी का ज्यादा होगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट होगा, इधर की तरफ शिफ्ट होगा। यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन में भी यहां पे हो सकता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए का ज्यादा है बी से। जब ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से ज्यादा होगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट होगा,
ये बोला जाएगा कि ये इलेक्ट्रॉन इधर ज़्यादा खींच के रखा है ये एटम, और इसी में जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी का ज़्यादा होगा ए से, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट माना जाएगा। यहां पर ध्यान दोगे। अब एक और तरीका है इसको आयनिक। आयनिक मतलब ये हो गया ना कि ये इलेक्ट्रॉन इधर आया तो इधर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, इधर इलेक्ट्रॉन कम होगा, तो इधर डेल्टा प्लस चार्ज, यहाँ डेल्टा माइनस चार्ज। तो यहाँ पर अब हम लोग ये ना करके ये फुल आयनिक मानना है, तो आयनिक मानने के लिए क्या करेंगे, डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस कोवेलेंट बॉन्ड में होता है। यहाँ पर आयनिक जब इसको कंसिडर कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं आयनिक एज्यूम करने के लिए, तो ये टूट जाएगा, और टूटेगा तो ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब ज़्यादा होगा, ये पहला केस, तो यहाँ पर ए पर आ जाएगा निगेटिव और बी पर आ जाएगा पॉजिटिव। लेकिन जब बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा तो बी पर आ जाएगा निगेटिव और ए पर आ जाएगा पॉजिटिव। इस तरीक़ा से इसको आयनिक कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पर भी वही बात होगा, इधर आ जाएगा। यहाँ देख ध्यान दोगे, यहाँ 2 बॉन्ड है, तो टोटल यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इधर आ जाएगा, ये खींच रहा है इधर इलेक्ट्रॉन इधर, तो इधर 2 माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन तो इसका खुद का है, ये 2 इलेक्ट्रॉन उधर वाले का जो था इस बी एटम का, वो भी इधर खींच रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, जिसके कारण वो नेगेटिव डेवलप हुआ है, और इस पर आ जाएगा 2 प्लस। तो ये टूटने के बाद क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, ए पर डबल माइनस और बी पर डबल प्लस। इसको कंसिडर करोगे जब इधर की तरफ ये बी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, तो बी पर आ जाएगा डबल माइनस और ए पर आ जाएगा डबल प्लस। इस तरीका से यहाँ पर एक और चीज़ होता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन 3 तरह का बेसिकली यहाँ पर हम लोग देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन का। एक sp, दूसरा sp2 और तीसरा sp3। इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू क्या होता है, तो वो परसेंटेज s कैरेक्टर पर डिपेंड करेगा। परसेंटेज s यहाँ पर 50% होता है, 50-50% दोनों होगा। यहाँ पर s ऑर्बिटल का जो परसेंट है वो 33.33% आएगा। निकाल लोगे, 3 ऑर्बिटल में एक s है, और तो एक में कितना होगा उस तरीका से निकाल सकते हो, 100 में कितना होगा परसेंटेज आ जाएगा। यहाँ पर निकालोगे ये 25% आएगा। ये 11th का चीज़ है, वहाँ पर हम लोग हाइब्रिडेशन में सीखते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसमें सबसे ज़्यादा होता है, जिसमें ज़्यादा s कैरेक्टर होगा उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज s। तो परसेंटेज sp का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा, उसके बाद sp2, उसके बाद sp3। तो इस तरीका से यहां पर हाइब्रिडाइजेशन ध्यान देना, सेम हाइब्रिडाइजेशन कह रहा है कि ए दोनों सेम एटम है, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम होगा। तो इस केस में कैसे आयनिक मानेंगे, तो आयनिक इसमें मानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देना कि ये बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, हाइब्रिडाइजेशन सेम, तो इसको बोलेंगे आधा आधा हिस्सा, किसी पर कोई चार्ज नहीं जाएगा। और इस केस में ए पर भी 0 और बी पर भी 0 चार्ज होगा, क्योंकि दोनों बराबर फोर्स से ही इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा। तो ना ही किसी तरफ माइनस और ना ही किसी तरफ प्लस, बिल्कुल ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिड पॉइंट पर रहेगा। चार्ज इम्बैलेंस अनबैलेंस नहीं होगा, ना ही कहीं पर प्लस और ना ही कहीं पर माइनस, ये 0 होगा इस कंडीशन में। ये आयनिक जो मानेंगे। तो यहाँ पर आ जाओ, जब हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट होगा तो हम मान लेते हैं कि इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3 और इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp। किसी को कुछ मान सकते हो, तो यहाँ हम लोग पढ़े हैं कि sp का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है sp3 से। तो अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें, इस दोनों इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा खिंचाव इधर की तरफ होगा, इधर की तरफ होगा। तो हम बोल देंगे कि ये तो खुद का इलेक्ट्रॉन था इसका, ये इसका इलेक्ट्रॉन था, तो ये भी इलेक्ट्रॉन इधर ही आ गया, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, तो बोलेंगे यहाँ पर माइनस आ गया। ये टूटने के बाद क्या हो जाएगा, a माइनस, और इधर वाले a पर क्या आ जाएगा, प्लस। बोलेंगे कि उसका इलेक्ट्रॉन इधर कंसिडर किया जाता है। आगे हम लोग इस चीज को पढ़ने वाले हैं। इधर आ जाओ, एक और बॉन्ड होता है, ये तो कोवेलेंट बॉन्ड था। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये आ गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसमें क्या होता है ध्यान देना, यहां तो म्यूचुअल शेयरिंग होता है कोवेलेंट बॉन्ड में, यहां पर वन साइडेड इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होता है। वन साइडेड मतलब किसी एक ऑर्बिटल का, सॉरी एटम का ऑर्बिटल वैकेंट होता है, ये वैकेंट ऑर्बिटल खाली होता है। मान लो ये भिखारी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक बॉन्ड बनाने के लिए एटलीस्ट दो इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऐसे तो एक इलेक्ट्रॉन से भी बॉन्ड बनता है आगे, बट यहां पर हम लोग बात जो कर रहे हैं एटलीस्ट 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनेगा, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको
कोऑर्डिनेट कर दिया इस वैकेंट ऑर्बिटल में, खाली जो सेल ऑर्बिटल था इसमें कोऑर्डिनेट कर दिया, तो अब बोलेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन जो है अब दोनों के बीच यहां पर बॉन्डिंग हो गया, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को ध्यान दोगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड को सबसे पहला काम यहां पर क्या होगा कि इसको कन्वर्ट कर देंगे पहले कोवेलेंट बॉन्ड में। कौन सी में कन्वर्ट करेंगे इसको? कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कन्वर्ट करेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड में। कन्वर्ट करने का तरीका क्या है तो ध्यान देना, जो डोनर होता है यहां से ध्यान दोगे, ये डोनर था, ये एक्सेप्टर है, इधर वाले बी एक्सेप्टर है और ये डोनर है देने वाला, दाता परमाणु इसको हिंदी में बोलते हैं, ये ग्राही परमाणु। तो ध्यान दोगे ये डोनर एटम जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया इसको, तो हम ये बोलेंगे कि इसमें से ये खुद एक इलेक्ट्रॉन ये खुद के पास रखा, एक आगे वाले को दिया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसी का है, लेकिन इसमें से एक ही इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ाया इसको और ये इलेक्ट्रॉन खुद के पास रखा, एक बॉन्ड बना लिया। कोवेलेंट का जब बात करेंगे तब ऐसा होगा, तो ध्यान देना। तो हम ये बोलेंगे इस यहां पर, यहां से यहां आने पर कि इसका ओवरऑल कितना इलेक्ट्रॉन घट गया, ओवरऑल इसका इलेक्ट्रॉन एक ही घटा है, क्योंकि ये एक ही इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो इस पर प्लस और इस पर माइनस। अब ये कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा। अब ये क्या कहलाएगा? ये कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा। ध्यान देना, कोवेलेंट बॉन्ड को अब यहां से, अब आपको तो ये सिखाया गया है कि कोवेलेंट बॉन्ड से कहां पर कैसे आयनिक मानेंगे। तो कोवेलेंट बॉन्ड को आयनिक मानने के लिए एक कंडीशन हम ले लिए हैं कि ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से क्या है? ज्यादा। जब ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से ज्यादा होगा तो चलो तो यहां निकाल के देखो तो क्या आएगा, ए और बी, ए पर तो पहले से एक प्लस है और एक माइनस पहले से है, ए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके तरफ माना जाएगा, तो दोनों इलेक्ट्रॉन इधर माना जाएगा, मतलब इधर माइनस आएगा या प्लस आएगा? माइनस, तो एक प्लस था एक माइनस आ जाएगा, ये न्यूट्रल। इधर माइनस पहले से एक ऑलरेडी था, इधर खिंचा गया तो इस पर एक प्लस आ गया, तो ये प्लस माइनस न्यूट्रल, इसीलिए लिखा गया इस पर 0 चार्ज आएगा और इस पर 0 चार्ज आएगा। तो ध्यान दोगे यहां पर आ जाओ, इधर दूसरा कंडीशन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी का मान लेते हैं ए से क्या है? ज्यादा है। ये भी हो सकता है क्योंकि यहां पर तो हम लोग ए बी मान के चल रहे हैं, तो जब इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा तो इस तरीका से खिंचा होगा। तो ध्यान दोगे ए पर पहले से एक प्लस था ही और बी पर एक माइनस था ही। जब ये पूरा इलेक्ट्रॉन उधर खिंचा गया तो एक प्लस और आ गया, और ये पूरा उधर खिंचा गया तो एक माइनस और आ गया, तो इसको बोलेंगे कि ए पर डबल प्लस और बी पर डबल माइनस। इस तरीका से ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये एक कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट कंपाउंड बोलो या कोवेलेंट बॉन्ड बोलो, उसका कहानी है, उस पर हम लोग बात किए कि कोवेलेंट कंपाउंड को किस तरीका से आयनिक मान के और ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करें। नेक्स्ट टाइम हम लोग पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, और ऑक्सीडेशन नंबर के हेल्प से हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखेंगे। फिर हम लोग को पता चलेगा कि ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है और रिडक्शन कहाँ हो रहा है, और इसके आधार पर रेडॉक्स रिएक्शन का बैलेंस